मॉर्निंग क्लास। ये हमारा आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन, आरसी पब्लिक वैदिक इंटर कॉलेज बडूली फाटक और आरसी पब्लिक इंटर कॉलेज हिम्मतनगर सहारनपुर के सभी 11वीं क्लास के बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ। बच्चों, माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज और विद्यालय प्रशासन और माननीय डीआईएस महोदय के आदेशानुसार ये विद्यालय की तरफ से ये सुविधा है कि आप घर बैठे आराम से ऑनलाइन क्लास पढ़ें। हमारा चैनल है ये आरसी ग्रुप ऑफ एजुकेशन। इसके माध्यम से आप हमसे जुड़िए और अधिक से अधिक 11वीं क्लास जो 10th क्लास का पेपर दे चुके हैं वे बच्चे अब निराश ना हो, हमसे जुड़िए। आज हमने आपको इंग्लिश पोइट्री से जोड़ने के प्रयास किया है। इंग्लिश पोइट्री में 11th क्लास में सबसे पहली पोएम मर्सी, जिसे सर विलियम शेक्सपियर ने लिखा है। मर्सी मीन्स दया या करुणा। ये एक ऐसी पोएम है जिसे कभी किसी समय में शाइलॉक के सामने पोर्शिया ने कचहरी के अंदर न्याय की भीख मांगते हुए शेक्सपियर से निवेदन किया था कि वो एंटोनियो और बेसानियो इन दोनों पर दया दर्शाए। इस पोएम के माध्यम से आपको भी एक मैसेज है कि आप 10th करके 11th क्लास में आ गए हैं। आप भी अपने अंदर दया और करुणा का पूरा भाव रखिए और इस पोएम के माध्यम से जानिए कि विलियम शेक्सपियर ने दया को कितनी महान वस्तु बताया है। बेराजा जो जमीनी शक्तियों, लाठी, डंडा, बंदूक या अन्य शक्तियों से प्रेरित होकर अपनी सीट पर बैठे हैं, वे सब कुछ करने में सक्षम है, लेकिन वे अपने न्याय के साथ अगर इस दया या करुणा को, मर्सी को जोड़ देते हैं कि वो दूसरों को ईश्वर के समान दिखाई देते हैं। तो आइए देखते हैं इस पहले स्टेजा में विलियम शेक्सपियर ने हमें क्या बताने की कोशिश की है। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन दबाव में रहना, किसी की जोर दोस्ती में आना। मर्सी मीन्स दया, क्वालिटी मानी विशेषता। दया की विशेषता ये है कि यह किसी के दबाव में नहीं रहती। इट मानी यह यानी दया, ड्रॉप यानी बरसती है, एज जैसे, जेंटल रेन जैसे साधारण बारिशें बरसती हैं, फ्रॉम हेवन मानी स्वर्ग से या आसमान से, अपॉन द प्लेस बेनेथ जमीन के ऊपर जिस तरीके से बारिशें आराम से हल्के हल्के बरसती हैं, उसी तरीके से ये बारिश की तरह दया भी मनुष्य के हृदय से छलकती है या बरसती है। ऐसा इस पहली लाइन में कहा गया है। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड। इट मानी यह है यानी कि दया या करुणा, इज मीन्स है, ट्वाइस मानी दोहरा, ब्लेस मानी आनंद या खुशी देती है। दया की एक और विशेषता यह है कि ये दोहरा आनंद देती है। इट यह है यानी कि दया, ब्लेस मानी प्रसन्न करती है, हिम मानी उनको, दैट मीन्स जो कि गिफ्ट्स मानी देते हैं। वे व्यक्ति जो दया को बांटते हैं उन्हें भी खुशी प्राप्त होती है। एंड हिम और उनको भी, दैट टेक्स जो इस दया को प्राप्त करते हैं। विलियम शेक्सपियर ने स्टेंजा फर्स्ट के माध्यम से 11वीं क्लास के बच्चों को मर्सी के बारे में बताते हुए कहा कि दया की विशेषता ये है कि ये किसी के दबाव में नहीं रहती, ये मनुष्य के हृदय से ऐसे छलक कर बरसती है जैसे आराम से बारिशें होती हैं। इट इज ट्वाइस ब्लेस्ड, यह दोहरा आनंद देती है। इट ब्लेस हिम दैट गिव्स, जो दया बांटते हैं, एंड हिम दैट टेक्स, जो दया प्राप्त करते हैं, दोनों को खुशी प्रदान करती है। तो इस तरीके से आपका ये पहला स्टेंजा। आइए देखते हैं दूसरे स्टेंजा में विलियम शेक्सपियर ने क्या कहने की प्रयास किया है। इट इज माई टेस्ट। इट मानी यह है यानी दया, इज मीन्स है, माई टेस्ट मानी शक्तिशाली। इन द माई टेस्ट, जो संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं उनसे भी कहीं ज्यादा शक्ति ये दया रखती है। इट बिकम, ये बना देती है, द थ्रॉन्ड मोनार्च, जो राजा गद्दियों पर बैठे हैं। बेटर मानी अच्छा, देन मानी से, हिज उनके, क्राउन मानी राजमुकुट। जो राजा गद्दियों पर बैठे हैं वे बड़े शक्तिशाली हैं और उनकी शक्तियों से भी ज्यादा ये दया उनको और ज्यादा शक्तिशाली बना देती है।
हिजमनी उन राजाओं का, स्क्रैप्चर मनी भय, शो मनी दर्शाते हैं, द फोर्स मनी दंड के द्वारा, दबाव के द्वारा, द टेम्परल पावर, वे राजा जो गद्दियों पर बैठे हैं उनके पास जमीनी शक्तियों की बहुत सी ताकत है और वे इसका भय पूरी जनता पर उसी भय राजदंड के द्वारा दर्शाते हैं। द एट्रीब्यूट टू ओई एंड मैजेस्टी, और इसी भय से भरकर, सांसारिक शक्तियों से भरकर वे न्याय करते हैं और शासन चलाते हैं। When ran doth sit the dread and coarse fear of kings, और यही भय राजाओं का जनता में बैठ जाता है कि वे बड़े शक्तिशाली हैं क्योंकि उनके पास जमीनी शक्तियां हैं। इस तीसरे स्ट्रेंजा में उन्होंने, विलियम शेक्सपियर ने मर्सी के बारे में पूरा कंक्लूजन रख दिया है कि दया है क्या, बट कहते हैं कि लेकिन बट मर्सी इज एबव, दया का स्थान सबसे ऊंचा है। दिस स्क्रिप्टेड, ये जो दंड है, राजा का भय है, इससे कहीं ऊंचा स्थान दया रखती है। इट इज एंथ्रोन्ड इन द हार्ट्स ऑफ किंग, दया जो राजा गद्दियों पर बैठे हैं उनसे भी कहीं ऊंचा स्थान रखती है। इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, गॉड मनी ईश्वर हिमसेल्फ अपने आप को, जिस राजा के अंदर दया भर जाती है वे अपने आप को ईश्वर जैसा बना लेते हैं। एंड अर्थली पावर डॉथ देन शो लाइकेस्ट गॉड, और जमीनी शक्तियों से हटकर वे ईश्वर के समान दिखाई देने लगते हैं। When mercy seasons justice, जब ऐसे राजा या शक्तिशाली राजा दया से भरकर किसी के साथ न्याय करते हैं तो वो सामने वाले को या जिस पर दया दर्शाई जाती है वे ईश्वर के समान उस व्यक्ति को दिखाई देने लगते हैं। विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई ये मर्सी, ये आपको 3 स्टैंजा में बताई गई। इसे आप आराम से अपनी फेयर कॉपी पर लिखिए और आज से ही अपना होमवर्क शुरू कर दीजिए। जैसा बताया गया उसी प्रकार आप लिख लीजिए और हमसे जुड़े रहिए। हमारा चैनल अधिक से अधिक आप और दोस्तों को भी बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमसे कोई भी प्रॉब्लम है इस माध्यम से, इंग्लिश की पोइट्री के माध्यम से आप हमसे जुड़े रहिए। नीचे हमारे नंबर दिए गए हैं। घर पर रहिए, खुश रहिए, हाथ धोते रहिए और मस्त रहिए। दैट्स ऑल।